जी। तो क्या लगता है सरकार वापस लेगी? जरूर लेगी अगर सब कोई जरूर लेगी। कहाँ नहीं लेगी? नहीं लेगी तो हम लोग खुद आतंकवादी बनेंगे। खुद वापस नहीं लेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगर सरकार वापस नहीं लेगी तो हम लोग मजबूरी में आतंकवादी बन नमस्ते, मैं हूं आमना अंसारी और स्वागत है आपका इंडिया दिस वीक के नए एपिसोड में। आज हम बात करने जा रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक हिस्टोरिकल डिसीजन लिया है, जो इस स्कीम के बारे में हर जगह बात हो रही है। तो स्कीम का नाम है अग्निपथ। तो क्या है ये स्कीम? ये एक पाथ ब्रेकिंग स्कीम है जिससे देश के युवाओं को, जो कि 17.5 से 21 साल के हैं, उनको एक अलग प्रोसेस मिलेगा इंडियन आर्मी फोर्सेस को ज्वाइन करने का। तो आशा तो यही थी कि इस पॉलिसी की सराहना होगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि बदकिस्मती है कि एक सेक्शन है जो हमारे युवाओं को गुमराह कर रहा है। इस प्रोटेस्ट और इस पूरे प्रोटेस्ट में हम देख रहे हैं कि पब्लिक प्रॉपर्टी जो लाखों करोड़ों की है वो डैमेज हो रही है। तो अभी आज हम क्या करने वाले हैं, ऐसे ही एक एंग्री यंग मैन जिसका नाम है गोलू, एंग्री गोलू, उनसे हम जो है बात करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि क्यों वो नाराज हैं इतना, आखिर दिक्कत क्या है उनको। तो स्वागत कीजिए, वेलकम एंग्री गोलू। धन्यवाद। तो एंग्री गोलू, हम आपसे आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे, 10-11 क्वेश्चंस अग्निपथ पॉलिसी के ऊपर, और आप हमें बताइए कि आपको इन 10 चीजों में से प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करें? जी जरूर। जी जी जी, एंग्री गोलू, सबसे पहला जो हमारा मेरा क्वेश्चन है, सवाल है आपसे, वो ये है कि हमारे जो आर्म फोर्स है, उनके जो तीनों अंग हैं, उनके हेड ने इस स्कीम को अपना पूरा पूरा समर्थन दिया है। तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने ऐसे समर्थन ऐसे दे दिया होगा? क्या उनको समझ नहीं है कि हमारे आर्म फोर्स के लिए क्या बेटर है? तो उनके समर्थन के बावजूद आपको क्यों ये स्कीम सही नहीं लगती है? देखिए, बड़े बड़े नाम लेके आपको लगता है कि आप मुझे ओवरवेल्म कर देगी, कि आप कहेंगे कि इंडियन आर्मी के चीफ, इंडियन नेवी के चीफ और इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने इसका इंट्रोडक्शन किया, बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन हम भी बताना चाहते हैं कि अग्निपथ मैंने दोनों देखी है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि उन्होंने देखी है, मैंने अग्निपथ अमिताभ बच्चन की भी देखी है और मैंने अग्निपथ ऋतिक रोशन की भी देखी है। डायलॉग्स भी हमें सारे याद है, कांचा चिन्हा जैसे जो विलन्स है वो भी हमें याद है। तो अब जब आप अग्निपथ 3 बना रहे हो तो हमें कंसल्ट क्यों नहीं किया? फॉर्मर हार्वर्ड की प्रोफेसर निधि राजदान ने भी कहा आज ट्विटर पे कि कंसल्ट तो करना चाहिए था। अब आपने अग्निपथ 2 पे हमें कंसल्ट नहीं किया, अग्निपथ 3 पे तो कीजिए। अग्निपथ 1 में मिथुन चक्रवर्ती थी, कृष्णा नैयर, उनका कैरेक्टर हटा दिया। अब आप अग्निपथ 3 पे हमारा कंसल्टेशन नहीं कर रहे हैं, तो ये तो धोखा ही हुआ ना। आपने अपने पावर का अब्यूज किया। इंडियन आर्मी चीफ, इंडियन नेवी चीफ और जो इंडिया के एयरफोर्स चीफ है, हमसे बात नहीं करनी चाहिए उनको, सिर्फ उन्होंने अग्निपथ देखी है। सही बात। चलिए आप क्विज रख दीजिए उनके और हमारे सामने, हम देखते हैं किसको ज्यादा पता है अग्निपथ के बारे में। डायलॉग्स पूछिए उनको, कर शपथ अग्निपथ, विजय दीनानाथ चौहान। सही बात है। आई थिंक उनको तो एक भी डायलॉग भी याद नहीं होंगे, शायद उन्होंने देखा भी नहीं होगा। आप सही बात बोल रहे हैं। यही तो बदकिस्मती है आमना जी, आप समझते हैं वो नहीं समझते। बिल्कुल बिल्कुल, वो अभी मैं समझ रही हूँ एक्चुअली, इसलिए तो आपसे बातचीत कर रहे हैं ना हम यहाँ पे। अच्छा, तो चलिए गोलू जी, हमें समझ में आ गया कि आपसे कंसल्ट ही नहीं किया उन्होंने और तीसरा भी बना दिया अग्निपथ, तो नाराज होना बहुत ही स्वाभाविक है। बट अब हमारा जो दूसरा सवाल है वो ये है कि जो हमारे डिफेंस चीफ ऑफ डिफेंस है, मेजर जनरल बिपिन रावत साहब, उन्होंने कहा था कि आर्मी के लिए काम करना कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट का स्कीम तो है नहीं, ये तो एक देशभक्ति की बात है। आप अपने देश को जो है सर्व करना चाहते हैं। ये कोई ऐसा इशू तो नहीं है कि जैसे बैंक, रेलवे और मनरेगा स्कीम के अंदर सैलरी और जॉब की जो बात होती है, आप उसको उस नजरिए से तो नहीं देखते इस काम को। सही बोला ना मैंने आपको? तो अभी के जो युवा है वो क्यों ऐसे ट्रीट कर रहे हैं कि हमको परमानेंट जॉब नहीं मिलेगी, और इसको जॉब सिक्योरिटी क्यों देख रहे हैं, देशभक्ति का विषय क्यों नहीं देख रहे? ये नौकरी का जरिया नहीं है, क्योंकि अक्सर मेरे पास कई नौजवान आते हैं कि सर मुझे भारतीय सेना में नौकरी चाहिए। मैं उन्हें यही बोलता हूं कि भारतीय सेना नौकरी का साधन नहीं है। नौकरी लेनी है तो रेलवेज में जाइए, पीएनटी में जाइए, और बहुत से जरिए हैं, अपना ओन बिजनेस खोल लीजिए। अगर भारतीय सेना में आना है तो कठिनाइयों का सामना करने के लिए आपको काबिल होना पड़ेगा,
आपको मानसिक और शारीरिक रूप से काबिल होना पड़ेगा। देखिए मेजर जनरल बिपिन रावत वो कंट्री के सर्व करते हुए उन्होंने वीर गति प्राप्त की, तो इसीलिए मैं उस पे कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन आजकल आप रेडियो पे ऐड देख रहे होंगे जिसमें कहा जाता है कि मोदी जी आपके घर के सदस्य हैं, आपने भी सुना होगा। अच्छा, तो एक वक्त पे आप कह रहे हैं कि वो घर के सदस्य हैं, तो उन्हें हमारा ख्याल नहीं रखना चाहिए जैसे हमारे माता पिता हमारा ख्याल रखते हैं? तो अच्छा, और उनको ख्याल नहीं हमसे रखने के पूछना लिए चाहिए? हाँ, उन्होंने कहा कि वो फैमिली के मेंबर हैं, तो क्या वो सारे रेडियो एड्स झूठ थे? तो और मेंबर है जॉब तो इसका सिक्योरिटी मतलब सबका तो हक होता है, हमारा भी है। हमारे बैंक में लोग काम करते हैं, आईआईटीज में जाते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं। आप देख रहे हैं बिहारी स्पेशली बिहार के यूथ में कितना आक्रोश है। तो एक बट जॉब आप परमानेंट एक पिता समान इंसान, उसको इस चीज की फिक्र नहीं है कि हम क्या करेंगे इतने सालों बाद अगर हमारे पास जॉब नहीं होगी। तो आप एक वक्त में तो कहते हैं कि हम फैमिली के सदस्य हैं, मोदी जी तो फैमिली के अगर सदस्य आपके हैं, पिता और उनको हमारा ख्याल भी नहीं है। तो अगर आपके पिता समान इंसान को आपका ख्याल नहीं आपको लगता है तो इसलिए आप घर जला देंगे, ऐसा सही बात है ना? नहीं, वो तो आक्रोश में तो कुछ ना कुछ होगा, युवा आक्रोश है। तो युवा फरमाया को है ट्विटर पे एक इंसान ने, अर्ज फरमाता हूं कि इफ यू डोंट अलाउ अस टू सर्व द कंट्री, इफ यू अच्छा, डोंट अलाउ अस टू सर्व द कंट्री, वी वी विल विल बर्न द कंट्री, वी विल बर्न। वी विल बर्न द कंट्री। राइट, राइट, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आई थिंक इस लाइन में ही सारा का सारा सार है। जिसको समझ में आ गया होगा वो समझ रहा होगा। आप दीवानगी देखिए, जुनूनी देखिए, प्यार क्या है। मर जाएंगे या मार देंगे। उससे भी ज्यादा मशहूर फिल्म धड़कन में आपको पता है सुनील शेट्टी ने कहा कि ए अंजलि, तो मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, तुम मुझे भुला दो ये मैं होने नहीं दूंगा। तो यही हम आर्मी को भी कह रहे हैं कि आप हमें भुला दो, वो हम होने नहीं देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो चलिए तीसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं। तो ये जो अभी हम इस स्कीम की बात कर रहे हैं और आप इस पे बहुत गुस्सा हैं, बट अगर आप देखिए तो यही स्कीम तो यूएसए में, चाइना में, रशिया, फ्रांस, ऐसे जो डेवलप नेशन है वहां पर भी फॉलो होता है। तो ये ऐसा तो है नहीं कि ये सिर्फ हिंदुस्तान में फॉलो हो रहा है। तो फिर आपके अंदर इतनी नाराजगी क्यों है? देखिए आमना जी, उन कंट्रीज के बारे में तो आपको पता ही है, उनके कल्चर के बारे में। एक बाप को अगर बेटे से मिलना होता है तो उसको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, महीने में एक बार मिलता है। लोन तक बाप देता है बेटे को तो फिर उसको वापस देना पड़ता है। यहाँ तो स्टेट से हम लोन लेते हैं, स्टेट ने माई बाप का रोल आज तक समझाया है। तो ये नई डिस्पेंसेशन अब स्टेट को माई बाप नहीं रखना चाहती। कहाँ गया वो इंडिया ऑफ वामपंथीज कि सब कुछ स्टेट आपको फ्री में देगा? कहाँ गया वो इंडिया जहां स्टेट आपको कहेगा कि मेरे बाबू ने कुछ खाया कि नहीं? और आप कह रहे हैं चाइना, रशिया, यूएस जैसे कंट्रीज, हमें क्या उनकी सभ्यता से लेना देना? हम तो अभी भी वो न्यूक्लियर फैमिली के खिलाफ है ना। देश ही हमारा माई बाप होना चाहिए और देश को हमें खिलाना चाहिए। बट वो वामपंथियों का जो विचारधारा है उससे तो देश ही पूरा डूब गया। जब देश डूब जाएगा आपको खिलाने में तो फिर क्या करेंगे आप? देखिए लॉजिक से उठ के कभी कभी जज्बात भी देखने चाहिए। वो अभी तक करेक्ट कम्युनिज्म इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, और आप देखेंगे कि इंडिया में ही होगा वो अच्छा, करेक्ट। और कहीं नहीं जी हुआ है। जी जी, पहली जी बार हम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, जी चलिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल मौका बिल्कुल। तो दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अब पूरे विश्व में जो हर देश चाहते हैं कि सबसे फिट, सबसे जो यंग और स्मार्ट हो, काबिल हो, वो उनके आर्मी का हिस्सा बने। तो जब आईटीज और आईएस मल्टीपल सिलेक्शन राउंड करते हैं तो इंडियन आर्मी क्यों नहीं कर सकती? क्यों नहीं पहले इतने लोगों को सिलेक्ट कर सकती है, फिर उनमें से और जो बेटर है उनको आगे बढ़ा सकती है? इसमें क्या गलत है? ये तो हमारे देश के लिए अच्छा है ना। वो भी है, लेकिन ये भी तो ध्यान रखना चाहिए कि कुछ लोगों को एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब का भी एक कल्चर है, उनके भी जज्बात और उनके भी ख्यालात का आपको ख्याल तो रखना चाहिए। कल को बहुत सारी चीजें हैं, ब्याह की उम्र जब पहुंच जाती है तो लोग देखते हैं कि इसकी परमानेंट जॉब है कि नहीं। ऐसे तो आप देख सकते हैं कितना युवा में फ्रस्ट्रेशन आ सकता है। सही बात है। अब गवर्नमेंट को, आई थिंक आप सही कह रहे हैं, सिर्फ जॉब नहीं, गवर्नमेंट को लड़कियां भी ढूंढनी चाहिए। राइट। जब वो हमारे पिता समान है तो उनको हमारा पार्टनर भी हमारे लिए ढूंढना चाहिए। मैं आपसे बिल्कुल अग्री कर रही हूँ। नहीं, आपने तो बहुत अच्छी बात कही, इतना कुछ ये गवर्नमेंट कर सकती है, लेकिन अकेला छोड़ रही है हमें, कुछ ऐसा जॉब सिक्योरिटी नहीं दे रही, और जो हमें हमारी बरसों की परंपरा चल रही है
जहां पालता है स्टेट कई लोगों को, वो ये नहीं कर रहे हैं, तो मतलब इस पे बहुत मुझे ऐसा भी बिल्कुल, लग रहा है स्टेट नहीं पैदा किया हमें और फिर भी ऐसे छोड़ दिया, बताइए। चलिए हम 5वां क्वेश्चन ले लेते हैं इसी पे। तो इस स्कीम के चलते आपका जो रिक्रूटमेंट होगा वो बेस्ड होगा मेरिट पे, राइट? और उसके बाद आपको 4 साल दुनिया की सबसे प्रोफेशनल और बेहतरीन आर्म फोर्स में ट्रेनिंग मिलेगा और काम करने का मौका मिल रहा है। और ऐसा नहीं है कि इस टाइम में आपको सैलरी नहीं मिलेगी, आपको 30,000 पर मंथ मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जो इंक्रीज होगी, और चौथे साल तक वो 40,000 हो जाएगी। उसके बाद भी जब 4 साल के बाद 25% लोगों को आगे मौका दिया जाएगा आर्मी फोर्सेस ज्वाइन करने का, 75% लोगों को डिग्री दी जाएगी ग्रेजुएशन की, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया जाएगा, एक लेटर दिया जाएगा मिलिट्री के फोर्सेस की तरफ से, साथ में 11 लाख रुपए मिलेंगे, राइट? तो इतना कुछ मिल रहा है आपको आगे भी जिंदगी बढ़ाने के लिए। साथ में जो स्टेट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने भी बोला है कि उन्हें प्रेफरेंस मिलेगा पुलिस सिस्टम के अंदर उस जॉब में। तो इतना कुछ मिलने के बावजूद आप खुश नहीं है गोलू, ये तो थोड़ी नाइंसाफी है। आमना जी, जॉब गारंटी कहाँ है इस सब में? जॉब गारंटी एंड तक तो नहीं है ना। गवर्नमेंट जॉब, अब देखिए यहाँ अगर हम बैंक में जॉब पाते हैं, गवर्नमेंट जॉब में, या हम कोई भी गवर्नमेंट जॉब पाते हैं, तो वो लाइफ लॉन्ग तक चलता है। उसके बाद पेंशन भी चलता है, भले आप काम करें या ना करें। तो ये सब आमना जी, मतलब ये कल्चरल वॉर भी है हमारे अगेंस्ट। ये हमारे पूरे कल्चर वॉर को, कैसे? क्योंकि हमारे एक इजी गोइंग, प्यार से, आप देखिए, आप कई सारे बैंक्स पे जाइए, आप जाते हैं, वो कहते हैं लंच ब्रेक के बाद आइए। तो वो एक अपना सपन है, फैमिली के हिसाब से ही बोल सकते हैं ना किसी को, चलिए लंच के बाद आइए। आप महीनों महीनों काम लगा सकते हैं, क्योंकि चलता है। ये जो चलता है एटीट्यूड, आप कह रहे हैं कि चलेगा नहीं, ये तो तानाशाही है। दिस इज फैसिज्म। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। मतलब आप सही कह रहे हैं कि जो हम अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, लोगों को टाइम पे टाइम दे सकते हैं, वो सबसे छीना जा रहा है कहीं ना कहीं, है ना? वो हमारी जी, आजादी, बिल्कुल आप हमारे दर्द को समझ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी आजादी खत्म की जा रही है। और लोगों को समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से ये बड़ी चालाकी से गवर्नमेंट हमारी आजादी हमसे छीन रही है, कि हम आपने आजादी कहा, पूंजीवाद से आजादी, बेरोजगारी से आजादी, प्यारी प्यारी मीठी मीठी, जैसे कन्हैया कुमार जी गाते थे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप जो मेरा आगे का सवाल, वैसे तो आपने बहुत सारे डाउट क्लियर कर दिए, बट कुछ सवाल और ले लेते हैं। तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एग्जाम है इंडियन आर्मी फोर्सेस के भर्ती होने के लिए, ये इसी में एक नया स्कीम है, एक्स्ट्रा एडिशन होने वाला है, और इससे हमारे रिक्रूटमेंट की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। और आप देखिए, जो हमारे आर्म फोर्स की जो एवरेज एज है जो 32 है, उससे कम होकर के 26 हो जाएगी। सो देखने में तो काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन हमारे पास ज्यादा यूथ वाली आर्मी हो जाएगी। तो आपको क्यों ये अच्छा नहीं लग रहा? आपका क्या आर्ग्यूमेंट है? आर्म फोर्सेस के बारे में आप सोच रहे हैं, आम इंसान के बारे में तो आप नहीं सोच रहे हैं ना। बात नहीं कर रहे हैं ना आप उनसे कि आप बताइए। क्योंकि देखिए, डेमोक्रेसी तो यही है ना कि आप हर इंसान से पूछे आपको ये कैसा लग रहा है। उन्होंने ना हमसे पूछा, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा, अग्निपथ 3 बना दी, 1 और 2 भी नहीं पूछा था, अब 3 भी नहीं बना रहे। तो जो इनजस्टिस हमारे पेरेंट्स के साथ हुआ, वो हम तो होने नहीं देंगे, बिकॉज हम तो एनलाइटेंड, एक प्रोग्रेसिव जनरेशन है जो इन्फॉर्म्ड है। तो ये सब आप आम आदमी से पहले वार्तालाप तो कीजिए ना, वरना फिर वो मजबूर हो जाएगा, आप प्रवोक कर देंगे उसको राइटिंग पे। जी जी जी, बिल्कुल। आम आदमी से बात किए बिना कुछ नहीं हो सकता। हमारे इंस्टीट्यूशन की इतनी औकात कैसे कि वो कुछ और सोच ले या देश का भला सोच ले? पहले तो देश के लोगों का भला सोचना पड़ेगा ना। जी, देश किससे बनता है आमना जी? देश देश के लोगों से बनता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। भले ही अगर वो देश के लोग लायक ना भी हो सर्व करने के, तब भी हमें उनके फ्यूचर के लिए थोड़ी बहुत देश सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, नहीं? वो डिसाइड कौन करेगा आमना जी? तानाशाह जो बैठे हैं, जिन्होंने हमसे पूछा भी नहीं। ये बात भी है, ये डिसाइड तो कौन करेगा? सही बात है। डेमोक्रेसी में जो उनको इलेक्ट किया है वो तो डिसाइड कर नहीं सकते। अच्छा, मैं अगला सवाल। मतलब देखिए, आप कह रहे हैं, आप लग रहे हैं कि आप काफी शुभचिंतक लगते हैं इस गवर्नमेंट के, तो मैं आपका बायस देख सकता हूँ। इलेक्ट मतलब वो सर्व करने के लिए, हम पे रूल करने के लिए नहीं है वो।
अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल बायस, पर मैं तो आपसे अग्री कर रही थी। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछती हूँ। तो कोरोना के चलते कुछ युवाओं का जेन्युइन क्वेश्चन था कि हमारे तो 2 साल बर्बाद हो गए एंड लाइफ पूरी तरह से रुक गई थी। तो उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने यहाँ तक कर दिया कि जो उम्र थी नोटिफिकेशन में निकाली 17.5 से 21, उसको बढ़ा के 23 कर दिया, ताकि उनके भी 2 साल जो है खराब ना हो। तो सुन रहे हैं कि और भी चेंज ला रहे हैं इस तरह का। तो क्या प्रॉब्लम है एंग्री गोलू? जिस तरह से उन्होंने जेन्युइन कंसर्न को सुना, हो सकता है वो आपके भी अगर कंसर्न जेन्युइन हो तो सुनेंगे, पर वो जेन्युइन होने चाहिए। नहीं, हमारी मांगे पूरी करो, इसको वापस लो। अब्बा डब्बा जब्बा। मतलब आप रेडी भी नहीं है अपने कंसर्न बताने के लिए, बस वापिस ही चाहिए आपको? अब्बा डब्बा जब्बा। ठीक है। अच्छा, इसी पे अब्बा डब्बा जब्बा पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हर साल इस स्कीम के द्वारा 40,000 जॉब क्रिएट होंगे, और नए साल बढ़ के 45,000, फिर 50,000 हो जाएंगे। इन सालों में ये देश के इकोनॉमी के लिए कितना अच्छा है और एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट होगा? तो आपको नहीं लगता कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है? जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम के लिए युवा रोते हैं, इनफैक्ट ये तो हेल्प करेगा उनको। देखिए, यहाँ ही तो फंसा रहे हैं ना, मतलब जॉब गारंटी कहाँ है? जॉब गारंटी तो नहीं है ना। सब कुछ आप इतना अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, जॉब गारंटी कहाँ है? नहीं है। ऐसे तो प्राइवेट की बहुत सारे कॉलेज, सॉरी, ऑफिसेज में आपको जॉब गारंटी नहीं मिलती है, फिर उसका गवर्नमेंट में तो होनी चाहिए ना। गवर्नमेंट में तो हमारे यहाँ मिलती है, एक प्रथा है, सदियों से चल रहा है। कोचिंग सेंटर्स उसी की तरफ हमको प्रोत्साहन देते हैं। और आपको तो पता है कि कुछ अच्छे अच्छे ब्यूरोक्रेसी में जब आते हैं तो फिर रिश्ते भी अच्छे मिल जाते हैं उस हिसाब से। तो अब वो कहेंगे कि आपकी जॉब गारंटी नहीं है, तो फिर ऐसे कैसे हमारा लाइफ चलेगा? बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, अब जो सवाल है, जैसे आप जो वामपंथियों की बात कर रहे थे और आप बात कर रहे थे कि असली जो कम्युनिस्ट सिस्टम है वो यहीं पर आएगा, तो उसी को लेके एक सवाल कर लेते हैं कि जो वामपंथी कम्युनिस्ट है उन्होंने 1962 के वॉर में ओपनली चाइना का साथ दिया था, ठीक है? तो वो लोग भी इस स्कीम का अपोज कर रहे हैं। अब आप इसे कैसे देखते हैं? आपको ये नहीं लगता कि जिन्होंने इंडिया के साथ वफादारी नहीं निभाई, उन्हें इंडिया के भले का बहुत होगा, बहुत चाहत होगी? तो आपको प्रॉब्लम नहीं दिखती इसमें एंग्री गोलू? देखिए, हिंदी चीनी भाई भाई, ठीक है, ये हमारे ही प्रधानमंत्री ने कहा था। तो पहली बात तो मैं आपका ये भ्रम दूर कर दूं, तो हम लोग एक ही लोग हैं, दुनिया एक में सब सब लोग एक ही है। और ये जो स्टेट्स और नेशन स्टेट्स बांटती है हमें हमें इससे उठकर देखना चाहिए। और सच्चा प्यार तो असल में वामपंथी ही दिखाते हैं। और मैं आपको उदाहरण दूंगा, उसके बाद आप कोई जवाब देने के लायक नहीं रहेंगे। आप देखिए, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंसेज में कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो इंसानियत के बलबूते पे बने गए हैं, कि अफ्रीका के जंगल में कौन से लोग होलुलुलुलुलु करके बात करते हैं, तो उस पे 5 साल रिसर्च होती है। वहां के बकरियां कैसा दूध देती है, वियतनाम के कुत्ते कैसे भौंकते हैं, उन पे पूरी स्टेट पैसा लगाती है, सब्सिडाइज करती है, आप ही के टैक्स पेयर्स करते हैं। तो कुछ चीजें लॉजिक की बात नहीं होती। वो लोग जब बाहर जॉब मार्केट में आते हैं, जरूरी नहीं है उनके पास जॉब हो, लेकिन स्टेट उन आशाओं को भी पालता है। वैसे कोर्सेज करने पर भी आपको पैसा भी देता है, इतने बड़े जेएनयू में अकोमोडेशन भी देता है, फिर आप सीनियर सिटीजन भी हो जाते हो, पूरी जिंदगी वहां बेहतरीन काटते हो। वो होता है स्टेट, वो एक स्टेट का दायित्व होना चाहिए। कि आप टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज देख लीजिए, जो स्टेट आपका जिम्मेदारी रखता है, जो स्टेट फोर्स आपका ख्याल रखता है, उसमें कई सारे ऐसे सेक्शन पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं जो उसी स्टेट के खिलाफ वॉर छेड़ना भी चाहते हैं। इतना बड़ा दिल होना चाहिए। जादवपुर यूनिवर्सिटी आप देख लीजिए। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि मानवता को पहले देखिए। नेशन स्टेट्स और मतलब ऐसी चीजों में जहां कुछ आप यूथ को इतना एक वॉलेटिल डर भी है कि क्या मिलेगा, एक बेचैनी सी, तो ये तो नहीं होना चाहिए। मनरेगा से कुछ सीखना चाहिए, और ये सब हक है हमारा। पहले मानवता को देखना चाहिए, फिर हमें देखना चाहिए, हमारी निजी जरूरतों को देखना चाहिए, देश बाद में आता है, सबसे बाद में आता वो तो ऑटोमेटिकली, जब आप मानवता को देखेंगे तो देश ऑटोमेटिकली उसी में है। है। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। धन्यवाद।
अच्छा, एक सवाल जो ये थोड़ा हट के है, थोड़ा एक्सपर्ट्स की राय है कि बेसिकली ये जो पूरा स्कीम चलाया जा रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद ये है कि इंडिया एक साई वॉर से गुजर रहा है, और इस स्कीम को लागू करने से इंडिया में एक तैयार फौज जो से कहते हैं उसकी रिजर्व संख्या बढ़ जाएगी अगर कभी ऐसी जरूरत पड़ी, क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग दिए हुए बहुत युवाओं को ऑलरेडी तैयार कर रखा है जो पुलिस फोर्सेस में या कहीं ना कहीं पर होंगे। तो वो हमारे देश के लिए बहुत फायदेमंद है, देखते हुए कि इंडिया की जो हस्ती है वो वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे धीरे धीरे बढ़ रही है। तो आप अगर उस वे में भी देखें तो क्या, अगर चलिए मान लेते हैं कि आपको लगता है आपके साथ बहुत गलत हो रहा है, पर हिंदुस्तान के फ्यूचर के लिए आप इस स्कीम को अपना नहीं सकते? देखिए, पहले तो हमें भुखमारी पे और जातिवाद पे और इन सब चीजों के करना चाहिए ठीक। पहले ये देखना चाहिए कि निवाला किसी के प्लेट पे जा रहा है कि नहीं। ऐसे करोड़ों लोग हैं जो 2 वक्त का खाना नहीं खा पाते। तो आप पहले उन चीजों से लड़िए ना। आप पहले ही कह रहे हैं कि हम कुछ और स्टेज 4 पे जाएंगे। वो जब आप पहले क्लियर करेंगे तो फिर आप, और हाँ, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम भी ले आइए, ताकि जो हम जैसे लोग हैं और ऐसे युवा हैं वो ऐसी स्थिति में कल ना पहुंच पाए कि खाने के टेबल पे कुछ नहीं है। तो स्टेट को एक माई बाप का रोल अप्लाई करना चाहिए। पहले आप वो बेसिक चीजें ठीक कीजिए, फिर आप ये विश्व गुरु और जो भी आप ये जो भ्रम है उनको आप आपको देखना चाहिए। सही बात है, आपकी ही बात पे उन्होंने भी कहा था कि ये जो विदेशी मीडिया थे उन्होंने भी कहा था ऐसे कि इन लोगों के पास खाने को तो है नहीं और ये चले गए स्पेस में। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। स्पेस में क्या जाने की देखिए, जरूरत वही तो, हमेशा अपनी जय जयकार तारीफ, दूसरे के भी व्यू बिल्कुल। पॉइंट से अपने आप को देखने की क्षमता तो होनी चाहिए। अच्छा, आखिर में एंग्री गोलू, आप क्या कहना चाहते हैं इस गवर्नमेंट से? आपका क्या मैसेज है, क्या मांगे हैं? आप प्लीज हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मांगे बहुत सिंपल है कि बस रोल बैक कर दी, प्रवोक मत कीजिए। बस रोल और बैक। फिर हाँ, रोल बैक, प्रवोक मत कीजिए, ताकि फिर हिंसा का भी आरोप आप इन बेचारे यूथ को देंगे। तो ये सब, ये हमारी हमारी मांगे पूरी करो। अच्छा, बट आप ये बताइए कि ये जो लोग राइट कर रहे हैं अभी, तो ऐसे लोगों को इंडियन आर्मी क्यों भर्ती करना चाहेगी? जो देश के बारे में नहीं सोच रहे हैं वो देश को की सेवा कैसे करेंगे? देखिए, ये आपको, बच्चे हैं, नादान हैं, आपको ये देखना चाहिए कि ये बेइंतहा मोहब्बत की इंतहा है कि तुम अगर मेरी नहीं हो सकती, मैं तुम किसी और की भी नहीं हो सकती। तो ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। हर चीज लॉजिक के बारे में नहीं होती। इससे ज्यादा प्रेम क्या होगा, कि इससे ज्यादा जुनूनगी क्या होगी कि अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो तुम किसी के भी नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल अंग्री गोलू, आपने बिल्कुल सही कहा। इतना जुनून अगर नहीं है तो आप सर्व कैसे करेंगे नेशन को? इतना ही जुनून होना चाहिए कि अगर हमें सर्व करने का मौका ना मिले तो हम उसको ही उसको किसी और के सर्व करने लायक भी ना छोड़ें, बिल्कुल बर्न डाउन नहीं वही करें। तो, आपने वो लवर्स की स्टोरी सुनी है ना, कि बिल्कुल अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो वही, किसी की और भी नहीं हो फिर लॉजिक, स्ट्रैटेजी, इन तरह की चीजों की क्या जरूरत है? डिफेंस में फालतू ही सिखाते हैं वो कि स्ट्रैटेजी सीखो, लॉजिकली सोचो ताकि अपने एनिमी के साथ जो है को हैंडल कर सको। ये सब बातें उनको आप सीखनी चाहिए। क्या जरूरत है स्ट्रैटेजी सीखने का? गोलू के वही जैसे तो, एंग्री मैन बनो दिल की बात सुनिए, और दिल की बात सुनो। ठीक है दर्शकों, आपने सुना हमारे एंग्री गोलू को, और आई होप आप इनसे आपको इनसे सिंपैथी हो, आपको समझ में आए कि ये दुख, दर्द, गुस्सा कहाँ से आ रहा है इस फासिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ। और आपको इसी नोट के साथ मैं सोचने के लिए छोड़ देती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू आमना।